फिलिपियों 1:9-11। और मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम, ज्ञान और हर प्रकार की समझ में और भी बढ़ता जाए, और यीशु मसीह के द्वारा आने वाले धार्मिकता के फल से परिपूर्ण हो जाओ, जो तुम्हारे लिए नहीं बल्कि केवल परमेश्वर की महिमा के लिए उत्पन्न हो। जिस क्षण कोई मसीह में विश्वास करता है, परमेश्वर उसकी ओर अपनी धार्मिकता को गिनता है, जिससे वो उसके साथ सही संबंध में आ जाता है। लेकिन मसीही जीवन एक ऐसा मार्ग है जिसमें हम धार्मिक स्वभाव और कामों में निरंतर बढ़ते जाते हैं। फल शब्द से ये स्पष्ट है कि ये एक प्रक्रिया है, कोई तात्कालिक घटना नहीं। ये चित्र ये भी दर्शाता है कि ये फल मसीह का जीवन है, जो हमारे अंदर और हमारे द्वारा कार्य करता है। यूहन्ना 15:1-6। जब हम परमेश्वर को सच्चे ज्ञान और उसकी वाणी से विवेक में बढ़ते हैं, तब आत्मा का फल, जिसका पहला गुण प्रेम है, हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। हम भले कामों के लिए उत्सुक बन जाते हैं। तीतुस 2:14। क्या तुम फल ला रहे हो? कितने समय हो गए जब तुमने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता और स्वामी स्वीकार किया? और आज तुम कहाँ खड़े हो? क्या तुम प्रतिदिन उसकी वाणी मानकर और जीवन में उसका अभ्यास करके बढ़ रहे हो? जीवन की पहचान है वृद्धि। वृद्धि से फल आता है। यदि तुम नहीं बढ़ रहे, तो मसीह में तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ ठीक नहीं है। और यदि लंबे समय से जीवन में कोई फल प्रकट नहीं हो रहा है, तो इसका अर्थ है कि तुम मसीह के निकट नहीं चल रहे। प्रभु ने कहा, मुझ में बने रहो और तुम बहुत सा फल लाओगे। पौलुस ने कुलुसियों 2:6-7 में लिखा, जैसे तुम मसीह यीशु को प्रभु करके स्वीकार कर चुके हो, वैसे ही उसमें चलते रहो और उसमें जड़ पकड़े रहो और उसमें बने रहो और विश्वास में स्थिर हो जाओ, जैसे तुम सिखाए गए हो, और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। केवल मसीह में गहरी जड़ें रखने से ही कोई फल ला सकता है। इसलिए मसीह का वचन तुम में ज्ञान सहित भरपूर रूप से वास करे। कुलुसियों 3:16। बहुत से मसीही और अगुए अपने पास के वरदानों पर घमंड करते हैं, पर आत्मा के फलों की बात बहुत कम करते हैं। आत्मा के फल कुछ और नहीं, बल्कि वही स्वाभाविक गुण हैं जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थे और जो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उत्पन्न करता है जब हम उसके वचन में चलते हैं। आओ मसीह में बढ़ने और ऐसे फल लाने पर ध्यान दें जो स्वर्गीय पिता की महिमा का कारण बने। यूहन्ना 15:8। फलवंत बनो।